Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शफीक। आप चैनल देख रहे हैं टेक्निकल शफीक टीवी। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने लगी है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि आप एप्लीकेशन किस तरह बना सकते हैं और उसके लिए क्या आपको ज़रूरी है और आप किस तरह इसको एडिट कर सकते हैं, अपनी एक एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो एप्लीकेशन बनाने के लिए सबसे आपको जो पहला मेन सॉफ्टवेयर पड़ेगा वो आपको एंड्रॉयड स्टूडियो मेकर सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा। वो मैं आज आपको बताऊंगा किस तरह इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करके भी दिखाऊंगा। और नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ आप जो है कौन से जो हैं इसको नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसके लिए क्या करना ज़रूरी है। और इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको HTML5, PHP, जावा और MySQL आनी चाहिए। और अगर आप एक वेब डेवलपर हैं तो आपको लिए ये चीज़ें मस्ट हैं। और अगर आप एक सिंपली एंड्रॉयड स्टूडियो मेकर हैं तो फिर आपको HTML आनी चाहिए, जो कि बहुत ही मतलब आजकल लेटेस्ट जो यूज़ हो रही है वो एंड्रॉयड स्टूडियो में ज़्यादातर यही यूज़ होती है, HTML। और अगर आप वेब डेवलपर हैं तो आपको वो जो है 5 चीज़ें मैंने बताई हैं, PHP, जावा, MySQL, HTML और HTML5, ये आपको चीज़ें ज़रूरत पड़ सकती हैं। इससे रिलेटेड मैं काफ़ी वीडियोस डालता रहता हूँ अपने चैनल पे और लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है एंड्रॉयड स्टूडियो को, वहाँ जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आज आपको इंस्टॉल करके भी बताऊँगा किस तरह यूज़ करते हैं और किस तरह एप्लीकेशन बनाते हैं, प्रमोट करते हैं और उससे आप लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं। और जो पेमेंट होती है वो एडसन की तरफ से आती है पब्लिश करने के लिए। और फर्स्ट टाइम जो पब्लिश करते हैं अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन तो आपको उसका टैक्स देना पड़ता है। वो तकरीबन 4000 रुपये है पाकिस्तान प्राइस और उधर की प्राइस है तकरीबन $25। और वो आप एक दफ़ा पे कर दे तो आप जितनी मर्ज़ी एप्लीकेशन अपनी जो है वो अपलोड कर सकते हैं। वो किस तरह यूज़ करते हैं किस तरह, वो भी नेक्स्ट में ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा। आज के लिए यही मैं बता रहा हूँ और स्क्रीन पे आपको मैं किस तरह इंस्टॉल करते हैं वो भी करके दिखाऊंगा और डाउनलोड किस तरह करते हैं वो भी करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप डेस्कटॉप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है। ये 700 MB का है। मैं आपको दिखा देता हूँ कितने MB का है। ये 718 MB का है, ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये बिल्कुल क्रैक वर्जन है और ये विंडो में आपको दिखा देता हूँ 6 बिट पे चलने वाले। ये देख रहे हैं 64 बिट है और ये इस पर वर्क करेगा। अभी इंस्टॉल कर लेते हैं। ये देख रहे हैं वेरीफाई इंस्टॉलर हो रहा है। इसके बाद वो देखते हैं क्या ऑप्शन मांगता है। ये एस पे कर दिया। ये एस के करने के बाद उसने नेक्स्ट पे क्लिक किया। जी एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस, नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। ये कहाँ पे आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं वहाँ पे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। डू नॉट शॉर्टकट, या अगर आप शॉर्टकट नहीं लेना चाहते तो एंड्रॉयड स्टूडियो इसका नेम है, ठीक है। फोल्डर का नाम जो है इसमें ये एक्सट्रैक्ट होने लगा है और ये अब एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तो देखते हैं इसका इंटरफेस कैसा होता है। ये बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर। इसमें बहुत सारे और इसमें आप कमांड का यूज़ करके भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कमांड ये कमांड पोर्ट जो है ये इस पे बहुत सारी आप चीज़ यूज़ कर सकते हैं इसके साथ और अपने जो है प्रोजेक्ट को भी उधर देख सकते हैं। ये फास्ट इंस्टॉलर है जी, ठीक है। वो बता रहा है जी कंप्लीट होगा। शो डिटेल में देख लेते हैं जी। वो कहता है एंड्रॉयड स्टूडियो 100% हो गया जी, कंप्लीट का ये एरर आ गया। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं जी। हाँ जी, स्टूडियो फिनिश हो गया। यहाँ पे ये क्लिक आ जाता है आगे ऑप्शन, ऑटोमेटिकली पहली दफ़ा ये ऑन होता है। ये देख लें जी कॉन्फ़िग और इंस्टॉल, यहाँ पे डाउन पे कर देते हैं।
यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो जो है ये शो होने लग गया है। इसका ये लोगो बना हुआ, इस तरह का लोगो बना हुआ होगा, और जो डाउनलोड से पहले होगा वो इस तरह का लोगो बना हुआ होगा। ये पावर बाय ये डोंट सेंड, क्योंकि मेरे पास अभी नेट जो है इंटरनेट वो अवेलेबल नहीं है। ये आप देख सकते हैं अवेलेबल नेट मेरे पास नहीं पड़ा हुआ। तो सेट प्रॉक्सी पे कर लेते हैं, उसके बाद ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ से ये देखें स्टार्ट हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, कस्टम पे क्लिक कर देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ से वो पूछ रहा है डार्क, हमें डार्क चाहिए, नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे फिनिश कर देते हैं। ये आ रहा है इसका इंटरफेस। ये स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट है, ये देख सकते हैं आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ये इसका इंटरफेस है। अगर आपके पास पहले प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको बताए थे डाटा शेयरिंग और अपडेट, ये अगर आप अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना चाहते हैं तो ये यूज़ कर सकते हैं अपडेट। ये इसका लिंक है एंड्रॉयड एसडी के, ये फाइल्स पड़ी हुई हैं और नोटिफिकेशन ये उसके पड़े हुए हैं। इसका क्विक लिस्ट और पेरियंस बार, इसमें HTTP प्रॉक्सी लगती है, और ये टूल्स हैं इसके पड़े हुए, वेब ब्राउज़र, एक्सटर्नल टूल, डिवाइस टू एक्सप्लोर, डिफ, और इसमें वेब काफ़ी सारे टूल्स पड़े हुए हैं। ये सफारी यहाँ पे ये मतलब है ये यूज़ किए जा सकते हैं इन ब्राउज़र्स पे। और एक्सटर्नल टूल इसमें नहीं है, डिवाइस है। बाकी सारे इसमें टूल्स मैंने रिव्यू करवा दिए। एडिटर, ये एडिटर पड़े हुए हैं, ये जनरल एडिटर है, ठीक है। यहाँ ये देख सकते हैं आप, ओके करके देखते हैं इसको। SD पे नीचे नोटिफिकेशन, HTTP पासवर्ड पे नहीं, यहाँ पे एडिटर पे, जनरल पे, यहाँ पे ओके करते हैं। प्रोजेक्ट सपोर्ट ओके कर लेते हैं। यहाँ पे जो है वो लोडिंग हो रहा है प्रोजेक्ट मेरा, ये देख सकते हैं प्रोजेक्ट मेरा लोडिंग किस तरह हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे बड़ी स्क्रीन कर लेता हूँ। यहाँ पे एडिट पे जाते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ये गो टू न्यू फाइल कल्टर, ये जो आप शॉर्टकट नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख लें, ये आ रहा है, इसमें आपको लिख के दिखाता हूँ। हाँ, ये मेरी फाइल है जो ये, इसको मैं अपॉन कर देता हूँ और ये नीचे बार आ गया। इसके बाद मैं इधर जाता हूँ यूज़र पे, एक्सटर्नल बार पे जाता हूँ, और उसके बाद मैं इसको कोडिंग पे जाता हूँ। कोडिंग पे ये फ्लाइटिंग फोल्डिंग नज़र आ रही है, मैंने पहले फोल्डिंग पे किया हुआ। इसको एक्सपेंड लेवल पे करते हैं, एक्सपेंड लेवल पे ये ऑफ किया हुआ है। और टूल्स, तो फ्रेंड्स मैं आज आपको टूल रिव्यू करवाता हूँ। ये फाइल्स है टूल, ये न्यू है फोल्डर बनाने के लिए, ओपन है, प्रोफाइल और WAP की है। इसके अलावा बाद ओपन रिसेंट है, क्लोज प्रोजेक्ट है, सेटिंग है, सेटिंग को दबाते हैं तो ये इसकी सारी सेटिंग्स आ गई। जो जनरल सेटिंग है वो मैं आपको पीछे दिखा रहा था, ठीक है। उसके बाद जो है एक्सपोर्ट टू जिप फाइल, आप किस फाइल में इसको सेव करना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं। इसके बाद सेव ऑल, मतलब जो आपने प्रोजेक्ट इधर बनाया हो उसको सेव करने के लिए सायोनिक, इसमें आप अगर आप गूगल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए या सायोनिक आपको इस्तेमाल जीमेल के साथ करना पड़ जाएगा। इनवैलिड डेट, अगर आपको प्रोजेक्ट इस डेट का है तो आप उसके साथ मिक्स करना चाहते हैं तो वो इसके लिए यूज़ होगा। प्रिंटर इसमें नहीं यूज़ हो सकता क्योंकि जो कोडिंग है उसको प्रिंट नहीं किया जा सकता। अगर आपको नेट अवेलेबल है तो उसकी प्रॉक्सी लगाते हैं तो फिर आपको इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो पासवर्ड सेव मोड, अगर आप पासवर्ड लगा के इसको सेव करना चाहते हैं तो ठीक है। एग्जिट मोड में अगर आप इसको मतलब ये पेज पूरा डिलीट करना चाहते हैं तो इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है एडिट में आता है अनोडो, ये कल्ट्रल Z से इस्तेमाल होता है, और बाकी ये कल्ट्रल X से आता है, और मैं अभी आप पेस्ट कल्ट्रल V से आता है। पहले पेस्ट होता था कल्ट्रल C, कॉपी से होता था कल्ट्रल V पेस्ट होता है। फाइंड पे ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा पाथ वाला,
यहाँ से कोई भी चीज़ आप अपना प्रोजेक्ट वगैरह जो भी है वो आप फाइंड कर सकते हैं। HTTP में फाइंड करता हूँ क्योंकि मैंने अभी आपके सामने इंस्टॉल किया है। तो इसके ऑप्शन में जाते हैं तो स्किप रिजल्ट पे जाते क्लिक कर देते हैं और इसका कोई ऑप्शन भी नहीं आ रहा। यहाँ प्रोजेक्ट पे करते हैं, नहीं इसमें फाइंड और विंडो, नो इसमें कोई भी चीज़ नहीं है। कैंसिल पे क्लिक कर देते हैं। अभी तक मैंने आपके सामने इंस्टॉल, एडिटर पे जाते हैं। उसके बाद ये कन्वर्ट टू स्पेस, ये आपको दिखाएगा किस तरह इसमें स्पेस बार में मतलब ला सकते हैं। व्यू में आपको दो चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ेगी, एक तो कमांड पोर्ट होगा और एक होगा नोटपैड। यहाँ से नोटपैड निकालने के लिए अपने माउस के राइट साइड पे क्लिक करें और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे क्लिक न्यू डॉक्यूमेंट पे जाकर, ये डॉक्यूमेंट आपको बहुत ही अमेजिंग जो है ना काम करेगा इसमें वेबसाइट में, या आप अगर एंड्रॉइड स्टूडियो सीखना चाहते हैं तो। इसके बाद नेक्स्ट आता है व्यू के बाद आता है रिसेंट टूल्स विंडोज़, ये टूल्स हैं जो ये प्रोजेक्ट के हैं, ठीक है। व्यू, इसके बाद एडिट वो हमारा कंप्लीट हो गया कन्वर्ट पे। और बाकी अगर आपको HTML अच्छी आती तो आप इसकी कोडिंग कर सकते हैं। व्यू पे जाते हैं, व्यू पे जाने के बाद ये आपको दिखा देते तो फाइल रिसेंटली प्रोजेक्ट, ये सारे इसमें पड़े हुए हैं। क्विक स्विच, स्कैम, टूल बार, टूल विंडो बार्स, स्टार बार्स, नेविगेशन बार, रिप्रेजेंटेशन मोड, इंटर डायरेक्ट मोड, फ्री मोड, ये सारे उसके मोड पड़े हुए हैं व्यू में जाने के बाद। मतलब आप जो अपना डाटा इंटर करते हैं उसको कैसे शो करवाते हैं। नेविगेशन बार, नेविगेट, ये इसमें क्लास फाइल्स, इसमें फाइल्स वगैरह जो ये मेरी पड़ी हुई थी फाइल्स और सैम्पल्स जो मेरे ये यहाँ पे पड़ा हुआ था डाटा उसके लिए है, ठीक है। तो इसको करते हैं हम क्लोज और यहाँ पे आल पे कर देते हैं, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। इसके बाद नेविगेट, यहाँ पे आपको जंप टू नेविगेट बार, अलर्ट हो प्लस होम को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये जंप जो फाइल आपने सेव की वो आपको इधर शो करवाने लग जाएगी, हाईलाइट करवाने लग जाएगी, मतलब अपने प्रोजेक्ट के मेन पे ही, ठीक है। और उसके बाद ये बुक मार्क्स आती है। बुक्स मार्क में F11 जो कि इसकी इंफॉर्मेशन के लिए है, और टैगलो मार्क इस पर मतलब उसकी हिस्ट्री है। शो बुक्स मार्क अब देख लेते हैं, इसमें कोई भी डाटा मेरा महफूज नहीं पड़ा हुआ। और डायरेक्टरी पाथ, ये क्लिक करते हैं F, यहाँ से मेरा डायरेक्टली पाथ है, यहाँ से हमें मतलब कोई भी चीज़ अपनी इधर से फोल्डर वगैरह अपना ऑन करके देख सकता हूँ कि यूज़र में मेरा क्या क्या पड़ा हुआ है। इसके बाद आते हैं कोड में, कोडिंग में ये फोल्डिंग पड़ा हुआ है। फोल्डिंग के बाद रिफॉर्मेट कोड, यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऑप्टिमाइज पे जाते हैं, रन करते हैं तो देखते हैं क्या इसका जो है रिएक्शन होता है। ये ऑप्टिमाइज पे किया मैंने, प्रोसेसिंग हो रहा है, प्रोसेसिंग करके देख लेते हैं क्या इसका रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे आ जाते हैं एनालाइज इंस्पेक्ट कोड, यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे वोल प्रोजेक्ट ओके कर देते हैं, पूरा मतलब कंप्लीट प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। अभी शो नहीं हो रहा, इधर शो हो जाता है, एक मिनट में दिखाता हूँ आपको। एनालाइज पे यहाँ पे कोड क्लीन अप हो गया, और इसके बाद साइलेंट कोड क्लीन अप हो गया, रन इंस्पेक्ट बाय नेम हो गया, व्यू ऑफलाइन इंस्पेक्ट, मतलब इससे आप अगर ऑफलाइन इसको शो करवाना चाहते हैं, मतलब जो आपने प्रोजेक्ट बनाया तो उसके बारे में आप यूज़ कर सकते हैं। जो हमने पहले एक प्रोजेक्ट रन करवाया था वो आप देख सकते हैं HTML, उसमें 6 वर्मिंग और 24 इन्फॉर्मेटिव है, इसमें 6 एरर हैं, स्पेलिंग
उसने स्पेलिंग्स भी बता दिए, स्पेलिंग टाइप्स किस तरह के 10,340 हैं, जो XML जो है 10 एरर्स हैं, 6 वॉर्मिंग्स हैं, और टाइप इसकी नोट हो रहा है। अभी आप देख रहे हैं ये नोट कर रहा है। जो भी मेरे सी ड्राइव में HTML फाइल्स या PHP या जावा माइस्क्यूल की जो फाइल्स पड़ी वो आप ये एडिट कर रहा है, या इसमें जो भी मेरे प्रोजेक्ट में पड़ा हुआ वो आप ये नोट कर रहा है। टाइप्स पे एनालाइज पे जाते हैं। ये आपके किसी काम का भी नहीं है। शो कोड कवरेज डाटा ये आप यूज़ करें, ये देख लें। यहाँ से आप अपने डाटा को जो प्रोफाइल है वहाँ पे क्लिक कर सकते, सिलेक्ट शो डाटा कवरेज कैंसिल कर दें आप, ठीक है। और वहाँ पे आप नीचे एनालाइज, उसके बाद रेफरेंडर पे जाएं। यहाँ पे रेफरेंडर दिस, ये आप मूड में आ गया। माइग्रेट, इसमें कोई भी फाइल अगर आप HTML की है तो उसमें PHP चेंज करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं एनालाइज में। तो उसके बाद आता है मूव, अगर कोई F5 और F6 आप मूव कर सकते हैं। माइग्रेट जाने पे यहाँ से आप अपने फाइल एडिट पे सब कुछ क्लास पे लगा के तो न्यू बना लेते हैं। जैसे मैं M अली के नेम का बनाता हूँ, तो ये रिमूव हो गया। रन, ये HTML5 1 एरर इसमें ये रनिंग होने लग गया। उसके बाद ये माइग्रेट इंडेक्स, ये एरर दिस अपलोड एंड्रॉइड इन्फॉर्मेशन, रन पे कर देते हैं। उसके बाद बोल्ड पे आ जाते हैं। बोल्ड पे अगर आप यहाँ पे ओके कर देते हैं, यहाँ पे इसको भी ओके कर दिया। टूल्स, या ये सारे इसके टूल्स पड़े हुए हैं। कॉन्फ़िगरेशन पे ये कोट लोन पे ओके कर देना, और यहाँ पे रन पे ओके शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे एडिटिंग स्टार्ट हो गई है। इसमें कोई भी टेम्पलेट आप लिख सकते हैं। यहाँ पे यहाँ पे SD के एप्लीकेशन वाई, ठीक है। राइट पाथ, यहाँ पे कोई भी क्लिक कर देते हैं। HD, यहाँ पे रन कर देते हैं। इसमें एरर आ रहा है कि ये देखिए एरर आ रहा है। इसको कैसे रिमूव करते हैं? इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये रिमूव हो गया। उसके बाद ये आ जाते हैं सेकंड, या वो ये एरर आ गया, यहाँ पे क्लिक करते हैं। उसमें एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने जो फाइल एक्सपोर्ट की थी उसको यहाँ कैंसिल करते हैं। कैंसिल करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोबारा फिर रन पे जाते हैं। यहाँ पे रन प्रोफाइल पे जाते हैं। एडिट पे जाके दोबारा फिर इसके बाद यहाँ से नो नेम पे जाते हैं, अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अप्लाई करने के बाद क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद आप यहाँ पे अटैच टू प्रोसेस में कोई फाइल्स भी नहीं पड़ी हुई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये सारे फाइल जो हैं ये ऑफ मोड मतलब पड़े हुए हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और ये टूल्स हैं। इसके बाद टूल्स जो यहाँ से डायरेक्टली अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप कॉन्फ़िगरेशन करके डायरेक्टली जा सकते हैं टूल्स में से। ये ग्लोसरी कंसर्ट है, ठीक है। इसके बाद टूल्स पे इसके बारे में आपको अभी नहीं समझ आएगी, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। VCS लोकल लाइब्रेरी है, यहाँ पे आप शो करवाना चाहते हैं हिस्ट्री वगैरह, ठीक है। अप्लाई टू पैच फाइल पब्लिक पे जाके ओके कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद विंडोज़ पे अगर जो यूज़ करते हैं स्टोर करंट लायर एंड हैज़ डिफॉल्ट स्टोर, ये एक्टिव टू विंडोज़। अगर आपकी विंडो एक्टिव है, ये देख लो ये फाइल आ गई। यहाँ पे कोई भी ये इसका मेन प्रोजेक्ट है, आप देख रहे हैं। और इसको शो करवाने के लिए विंडो बार पे जाना पड़ेगा, एडिटर टूल पे जाना पड़ेगा। इसकी जो वीडियो की ट्यूटोरियल है वो नेक्स्ट वीडियो
में आएगा। और ये शो पे जाते हैं, ये शो पे अभी बैकग्राउंड में अभी कोई इसकी फाइल्स वगैरह नहीं लगाई, इसलिए ये कंप्लीट शो नहीं हो रहा। और ये प्रोजेक्ट नेम ये आपको नज़र आ रहा है। हेल्प के लिए आप ये हेल्प के लिए काफ़ी लाइसेंस दिए हुए हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।